कोरोना वैक्सीन पर आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है। अमेरिका ने कोरोना की सबसे सेफ और सबसे इफेक्टिव वैक्सीन पर मुहर लगा दी है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर कंपनी को कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और अगर अमेरिका ने इस वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी माना है तो ये समझ लीजिए कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसे मंजूरी मिल जाएगी। यानी अब कोरोना के खिलाफ जंग के लिए दुनिया को एक मजबूत हथियार मिल गया है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन तो पहले ही बन गई हैं। अब सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यानी अब कोरोना वैक्सीन भारत से बहुत दूर नहीं है। Really good news. Today our nation has achieved a medical miracle. We have delivered a safe and effective vaccine in just 9 months. This is one of the greatest scientific accomplishments in history. It will save millions of lives and soon end the pandemic once and for all. कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी गुड न्यूज। अमेरिका ने भी वैक्सीन पर लगाई मुहर। I have really good news. आखिर आज वो खबर आ ही गई जिसका पूरी दुनिया दम साधे इंतजार कर रही थी। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। दुनिया के जिस देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज, दुनिया के जिस देश में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई, उसी अमेरिका में अब कोरोना वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो जाएगी। अमेरिका में कोरोना की वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब फाइजर कंपनी की वैक्सीन के यूज के बाद अमेरिका में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगने की उम्मीद है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन दुनिया की सबसे सेफ और सक्सेसफुल वैक्सीन मानी जा रही है। फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन का सक्सेस रेट 95% है और आज अमेरिकी FDA ने भी उनके दावे पर मुहर लगा दी। फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी देते हुए FDA ने कहा, फाइजर की कोरोना वैक्सीन सभी जरूरी सुरक्षा मापदंडों को पूरा करती है, इसलिए इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को मंजूरी दी जाती है। हमें जो डेटा दिया गया है उससे ये साफ है कि ये वैक्सीन कोरोना को रोकने में सक्षम है। डेटा की स्टडी से ये भी पता चलता है कि इस वैक्सीन से होने वाले संभावित साइड इफेक्ट्स की तुलना में इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम 16 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाने की मंजूरी देते हैं। हम आम जनता और मेडिकल कम्युनिटी को ये भरोसा दिलाते हैं कि हमने इस वैक्सीन की अच्छी तरह स्टडी की है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैक्सीन की सफलता का ऐलान किया और फाइजर की वैक्सीन को दुनिया की सबसे सेफ और सक्सेसफुल वैक्सीन बताया। I am thrilled to report that the FDA has authorized the Pfizer vaccine. Pfizer and Moderna have announced their vaccine is approximately 95% effective, far exceeding expectations. These vaccines are also very safe. American citizens participated in clinical trials that were far larger than normal and had no serious side effects. The dedicated and independent experts at the FDA meticulously studied the results of the trials, and it has now passed the gold standard of safety. फाइजर की वैक्सीन को अमेरिका FDA ने भी मंजूरी दे दी, लेकिन अब सवाल ये है कि अमेरिकी लोगों को ये वैक्सीन लगनी कब से शुरू होगी? क्या दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी ये वैक्सीन मुहैया होगी? भारत में ये वैक्सीन कब आएगी और इसकी कीमत क्या होगी? इसका जवाब ये है कि अमेरिकियों को ये वैक्सीन कल से ही लगनी शुरू हो जाएगी। फाइजर ने पहले ही कहा था कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। उसने अपनी वैक्सीन को अमेरिका के अलग अलग इलाकों में कोल्ड चेन तक पहुंचा दिया है। बस FDA से मंजूरी मिलने का इंतजार है। अब जबकि उसे मंजूरी मिल गई तो फाइजर कंपनी कल से ही अमेरिका के लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर देगी। जहां तक दूसरे मुल्कों में इस वैक्सीन के इस्तेमाल का सवाल है, तो उसका जवाब यह है कि फाइजर भले ही अमेरिका में वैक्सीन यूज को प्रायोरिटी देगी, लेकिन दूसरे मुल्कों में भी ये वैक्सीन दी जाएगी।
ब्रिटेन में तो इस वैक्सीन का इमरजेंसी यूज शुरू हो चुका है। ब्रिटेन के अलावा कनाडा, मैक्सिको, बहरीन और सऊदी अरब भी अपने यहाँ इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे चुके हैं। जाहिर है इन देशों को भी फाइजर कंपनी कोरोना वैक्सीन सप्लाई करेगी। जहां तक कीमत की बात है, राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। And I'm proud to say that we have made sure that this vaccine will be free for all Americans. Through our partnership with FedEx and UPS, we have already begun shipping the vaccine to every state and zip code in the country. The first vaccine will be administered in less than 24 hours. The United States is the first nation in the world to produce a verifiably safe and effective vaccine. The pandemic may have begun in China, but we are ending it right here in America. फाइजर की वैक्सीन के अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि रूस की स्पुतनिक और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड को मिलाकर एक नई वैक्सीन बनाने की तैयारी चल रही है। स्पुतनिक वैक्सीन को रूस के गेमालिया सेंटर ने डेवलप किया है, जबकि एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि वो रशियन कंपनी के साथ मिलकर ये देखना चाहती है कि क्या स्पुतनिक और कोविशील्ड के कॉम्बिनेशन से एक बेहतर वैक्सीन बनाई जा सकती है। कोविशील्ड और स्पुतनिक का टाई अप इसलिए अहम है क्योंकि अब तक वेस्टर्न कंट्रीज रूस में होने वाली किसी भी रिसर्च को संदेह के नजरिए से देखती है, उस पर भरोसा नहीं करती। अब जबकि एस्ट्राजेनेका ने स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के साथ टाई अप करने का फैसला किया है, तो इसका मतलब है कि पश्चिमी देशों को स्पुतनिक वैक्सीन पर भरोसा है। दुनिया को इसका फायदा ये होगा कि अब ज्यादा कंपनियों की वैक्सीन मार्केट में आएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनकी कीमत कम हो। अब तक तो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फाइजर की एक डोज की कीमत 1500 रुपए हो सकती है। मॉडर्ना की वैक्सीन की एक डोज की कीमत 2300 रुपए से 2700 रुपए के बीच रहने का अनुमान है। स्पुतनिक की एक डोज 700 रुपए से ज्यादा हो सकती है, जबकि एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड की कीमत 500 रुपए प्रति डोज हो सकती है। ये जो कीमतें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक डोज की है और हर शख्स को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लेने होंगे। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि दुनिया में जितनी वैक्सीन बनती है उनमें से 60% का प्रोडक्शन भारत में होता है। जाहिर सी बात है, जो कंपनियां भारत में कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन करवाएंगी वो भारत को प्रायोरिटी बेस पर वैक्सीन बेचेंगी भी। यही वजह है कि भारत सरकार ने वैक्सीन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैक्सीन लगाने के लिए डिस्पोजल सीरिंज की जरूरत होगी और सरकार ने इसके लिए बड़े पैमाने पर ऑर्डर दे दिए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी सिरिंज बनाने वाली एक ऐसी ही कंपनी में गई जहां सिरिंज बनाने के लिए दिन रात काम हो रहा है, जिससे वैक्सीन के लिए सिरिंज की कमी ना हो। इस वक्त हम इसी तरह के एक सिरिंज प्रोडक्शन जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है हिंदुस्तान सिरिंजेस का, उसमें हम हैं और आपको दिखाएं कि सिरिंजेस जो है मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर काम चल रहा है। कोविड की जहाँ तक बात है तो ज़्यादातर जो कंपनीज जिन्होंने अप्रूवल के लिए परमिशन मांगा है 0.5 ml सिरिंजेस का यूज़ उन वैक्सीन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है हम आपको दिखाएं तो 3 हिस्से होते हैं। एक सिरिंज को बनाने के लिए एक नीडल की ज़रूरत होती है, सामने ऑटो डिसेबल नीडल है ये, यानी एक बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे उसके बाद दूसरी बार आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिरिंज जो है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है, नीडल जो है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है, उसके बाद आप उसका सेकंड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सामने दिख रहा है ये तमाम नीडल हैं। सरकार कितने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी कर रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कंपनी को 18.5 करोड़ सिरिंज बनाने का ऑर्डर दिया गया है। यहाँ हर घंटे 1 लाख सिरिंज बनती हैं, फिर वो कड़े क्वालिटी चेक से गुजरती हैं, तब जाकर सिरिंज को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ऑटो डिसेबल सिरिंजेस हैं ये, ऑटो डिसेबल 0.5 मिलीलीटर सिरिंजेस हैं ये। तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम यहाँ की बात करें, हिंदुस्तान सिरिंजेस जो कंपनी है, यहाँ पर प्रतिदिन हर घंटे में 1 लाख सिरिंजेस बनाए जा रहे हैं और 18.5 करोड़ सिरिंजेस जो है इस कंपनी को मार्च तक जो है डिलीवर करने हैं। तो वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, तैयारी ज़ोर शोर से है भारत सरकार की भी। ये खाली एक ही बारी सिरिंज यूज़ हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप डॉक्टर ने अगर इंजेक्शन फिल करा, हवा निकाली,
और फिर इंजेक्शन दिया। अब आपने लॉक और क्लिक की आवाज़ सुनी, अब सिरिंज लॉक हो गई है। कल को कोई सिरिंज उठाता है, रीयूज़ करना चाहता है, पीछे खींचेगा तो ये प्लंजर टूट जाएगा। अगर वो सोचेगा कि मैं नीडल हटा दूं तो नीडल भी नहीं हट सकती है, क्योंकि नीडल भी बैरल में लॉक्ड है। तो ये जो डिज़ाइन है बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, बड़ा फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, जिससे कि हम बड़े लो कॉस्ट में नॉर्मल डिस्पोजेबल सिरिंज के नियरली सेम रेट के ऊपर हम दुनिया भर में सप्लाई करते हैं। ये तो बात हुई वैक्सीनेशन में यूज होने वाली सिरिंज की, लेकिन एक बड़ी चुनौती वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज की भी होगी। वैक्सीन को एक खास टेम्परेचर में रखना होता है, वरना वो बेअसर हो जाएगी। इसके लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। मुंबई में इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य साइन हॉस्पिटल के वैक्सीन स्टोरेज सेंटर में गए, जहां अलग अलग टेम्परेचर के फ्रिज रखे गए हैं। कोरोना वैक्सीन जब भी आएगी तब उस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कई सारे ऐसे फ्रीजर की जरूरत होगी जिसका टेम्परेचर -डिग्री में होगा। हम साइन अस्पताल के एक ऐसे सेक्शन में है जहां पर कई सारे फ्रीजर्स है। यहाँ पर जो आप फ्रीजर देख रहे हैं, यहाँ पर -20 डिग्री तक के वैक्सीन जो है यहाँ पर स्टोर किए जा सकते हैं। इतना टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर होता है। सर, आप मुझे इस फ्रीजर की खासियत बताइए। ये फ्रीजर इज -20 डिग्री सेल्सियस। सपोज हमको वैक्सीन रखना एट -20, तो वी हैव द प्लेस वेयर वी कैन कीप द वैक्सीन हियर। अच्छा, तो सर इसकी कितनी क्वांटिटी में रख सकते हैं यहाँ पर ऐसे स्टोरेज पर? इफ 1 ml का वायल रहेगा तो इसमें हम कम से कम 3 से 4 हजार वायल्स रख सकते हैं। लेकिन कोरोना की कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत कम टेम्परेचर में ही स्टोर किया जा सकता है। जैसे फाइजर कंपनी को कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। इतना कम टेम्परेचर वाले फ्रिज भारत में बहुत कम जगह पर है। रात की बात यह है कि दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसी जगहों पर जहां सबसे ज्यादा कोरोना का इफेक्ट हुआ, इन शहरों में इस तरह के फ्रीजर हैं। हमारे पास -70 टू -80 डीप फ्रीजर भी है। ठीक है सर, चलिए हम चाहेंगे कि आप हमें दिखाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, एक बड़ी चुनौती बीएमसी के सामने है, महाराष्ट्र सरकार के सामने, लेकिन चूंकि वैक्सीनेशन जो है जो जल्द शुरू होने वाला है और वैक्सीन आ सकते हैं, तो ऐसे में तैयारी यहाँ पर की गई है। सर, ये जो फ्रीजर मैं देख रहा हूँ इसके बारे में बताइए थोड़ा। दिस फ्रीजर इज अबाउट -70 टू -80 डिग्री। इफ द वैक्सीन वांट टू बी स्टोर एट दिस टेम्परेचर, तो -70 टू -80 वी कैन स्टोर। एंड यहाँ पे 4000 वाइल ऑफ 1 ml वी कैन स्टोर इट, 4000 to 5000। रेगुलर टेम्परेचर मॉनिटरिंग होता है इस सारे फ्रिज का। डेली मॉनिटरिंग 2 बार दिन में होता है, वेदर टेम्परेचर इज मेंटेन्ड और नो, जो बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन द कोल्ड। वैक्सीन के स्टोरेज के अलावा एक बड़ा चैलेंज वैक्सीनेशन का भी होगा। कोरोना बहुत ही संक्रामक बीमारी है, इसीलिए वैक्सीन सेंटर के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उनके मुताबिक एक वैक्सीन सेंटर पर 5 लोगों को तैनात किया जाएगा। हर सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी। वैक्सीन सेंटर में कम से कम 3 कमरे होंगे, एक वेटिंग के लिए, एक वैक्सीनेशन के लिए और एक ऑब्जर्वेशन के लिए। ऑब्जर्वेशन के लिए कमरा इसलिए होगा क्योंकि वैक्सीन देने के बाद हर शख्स को वहां करीब आधे घंटे तक बैठाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि उस पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे। वैक्सीनेशन रूम में भी एक बार में ही एक शख्स को आने की मंजूरी दी जाएगी। कुल मिलाकर सरकार की तैयारियां पूरी हैं। कोल्ड चेन के साथ कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क तैयार है। बस इंतजार है भारत में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने का। वैसे आज जब अमेरिका ने भी फाइजर कंपनी को वैक्सीन की मंजूरी दे दी है, तो माना जा सकता है कि भारत में भी इसको जल्द परमिशन मिल जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही कह चुका है कि उसकी कोविशील्ड वैक्सीन इस महीने के आखिर में आ जाएगी। यानी कोरोना के खिलाफ जंग में जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पुलिस टीम पर ग्रेनेड से हमला किया है। खबर पर डिटेल ब्रेक के बाद।